ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे शिवजी महाराज, मेरे शिवपा, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से गुरुपा आपको, मेरे पति देव की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से गुरुपा आपको कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आज संडे है, 11:07 हुए हैं सुबह के, और 9 फ़ेब 2025। तो गुरुपा का मुझे हुक्म हुआ कि शुक्राना कर। गुरुपा मैं हर रोज़ शुक्राना करती हूँ। तो गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं कि कुड़िए, आज तेरे घर से शुक्राना की आवाज़ नहीं आई, आज तूने शुक्राना नहीं किया। नहीं गुरुपा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरे तो रोम रोम से शुक्राना निकलता है, मेरी हर सांस से शुक्राना निकलता है, क्योंकि मेरी हर सांस के लिए आपको शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। जितना भी मैं शुक्राना करूँ गुरुपा, उतना ही कम है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम शुक्राना ना करें। संगत जी, गुरुपा बहुत बार परीक्षा लेते हैं, बहुत बार परीक्षा लेते हैं। वो तो अंतर्यामी है ना कि शुक्राना हमने किया है ना? तो हमारे तो हर सांस से शुक्राना निकलता है। लेकिन गुरुपा क्या करते हैं कि कई बार बहुत परीक्षा लेते हैं और फिर बताते हैं कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम A+ ग्रेड में पास हो गए। गुरुपा रिज़ल्ट भी बता देते हैं। तो गुरुपा हमें फिर इंतज़ार रहता है, हम आपके बच्चे हैं ना, तो जो रिज़ल्ट ए ग्रेड है तो उसका इंतज़ार रहता है कि हमें प्राइज़ भी मिलेगा, नंबर 1 प्राइज़ मिलेगा, A+ ग्रेड प्राइज़ मिलेगा। तो गुरुपा हम अपने इनाम की इंतज़ार में रहते हैं कि कब आप इनाम की अनाउंसमेंट करें और कब हमारी झोली में प्राइज़ आए। गुरुपा आप तो देने वाले हो और हम लेने वाले हैं, है ना? आप इतनी दातें देते हो उसके लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। फिर गुरुपा जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो बच्चों को देते हैं, बच्चों का काम होता है माँगना। हालाँकि गुरुपा मैंने बहुत बार सत्संग में सुना है कि, या मैसेज में भी देखा है कि माँगो नहीं मानो। गुरुपा आपकी बेटी ये कह रही है कि जब मान ही लिया अपना, तो फिर माँगने में काहे की शर्म। और फिर जब आप बाप हो हमारे, तो बच्चों को आपसे माँगने की तो काहे की शर्म। क्योंकि गुरुपा आप हमेशा कहते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ, तू मेरी प्यारी धी है ना, लाडली धी है। तो गुरुपा फिर हम माँगते रहते हैं। इस दुनिया में रहने के लिए गुरुपा ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है। गुरुपा आप अंतर्यामी हो, आप जानते हो कि मैंने, हमने या मेरी फैमिली ने, सभी ने, क्योंकि सबका पता है, सब हम एक जैसे ही हैं सारे, हमारी फैमिली में। तो हम गुरुपा कभी भी इतना उम्मीद से ज़्यादा इतना नहीं माँगा है कि भर-भर के पेटियाँ, बैंक बैलेंस, ओ कि कइयों का होता है ना, भरे रहे पता भी नहीं होता कितना साहब है। गुरुपा उतना माँगते हैं कि सारे काम भी पूरे हो जाएँ और खुला-खुला सब बरकतें हों, और इतना गुरुपा दो, इतना गुरुपा दो कि सारे कार्य पूरे होने के बाद, घर में सेविंग होने के बाद भी हम दूसरों की हेल्प कर सकें। गुरुपा जब भी मैं माँगती हूँ तो यही माँगती हूँ कि गुरुपा इतना दो कि दूसरों के भी काम में जब भी कोई माँगे तो हेल्प कर सके।
गुरबा और संगत जी, आई एम सॉरी टू से, कहते हैं ना कि जो किया तो उसका बखान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जितना भी गुरुपा ने दिया है, हैसियत है, उसमें भी जब कोई हेल्प की माँग करता है, तो गुरुपा हमसे करवाते हैं। हम कौन होते हैं देने वाले? गुरुपा दिलवाते हैं, हमें ज़रिया बनाते हैं। हम तो ज़रिया हैं मात्र। तो जो वो जितना भी होता है ना, उस अपनी नेक कमाई, ईमानदारी कमाई से जितना भी कोई हेल्प माँगता है, जितना भी हम निकालते हैं थोड़ा बहुत, तो हम जब हेल्प कर देते हैं, तो इतनी खुशी मिलती है, इतनी आंतरिक खुशी मिलती है। क्योंकि हम शुरू से ही देखिए, जितना भी कोई कमाता है, तो उसमें से थोड़ा बहुत तो भगवान के नाम के लिए रखना भी चाहिए। तो गुरु पापी हमेशा ऐसे कहते हैं कि जो भी कमाओ, ईमानदारी से उसमें कुछ परसेंट रखना है ना। अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं आप, जितना आप चाहो, जितना आपको लगता है कि आपकी ज़रूरतें पूरी होगी हैं उस हिसाब से, है ना? सेविंग भी कर लो और आप थोड़ा बहुत आप किसी को हेल्प भी कर दो, दान-पुण्य कर दो, जीव-जंतुओं के लिए भी। अब डॉग्स हैं, उनको भी खाना, उनको बिस्किट, आपको जो भी है ना, दूध वगैरह जो भी दे सकते हैं, तो और आप कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, है ना? कभी ज़रूरत पड़ी तो कपड़े दे दिए, कुछ जितना भी आपसे हो सके, है ना? वो कर सकते हैं। तो गुरुपा से मैं माँगती हूँ कि गुरुपा, दूसरों को भी हेल्प हो जाए और खुला-डुला रखते हैं, सारे काम हो जाए, है ना? कमी ना कोई महसूस हो। तो हम गुरुपा से हमेशा माँगते हैं। गुरुपा वही, कई बार मैं बता रही हूँ, संगत जी की परीक्षा भी लेते हैं कि कहते हैं कि शुकराना नहीं किया, करते हैं गुरुपा। ऐसा कभी हो सकता है कि आपका शुकराना ना करें? कभी नहीं हो सकता। गुरुपा क्या होता है कि कुछ आजकल ऐसा हो रहा है कि जैसे सोच लेते हैं कि आज मैंने हिम्मत करके ये काम करना ही है और मन बना लिया, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद ना, उठने के बाद, तो हिम्मत एकदम से जवाब दे जाती है, जैसे जिसमें जान ही नहीं है। कोई काम करने को दिल नहीं करता, इतनी सुस्ती, इतनी बॉडी में जैसे बस हरारत सी महसूस होती है। ऐसा महसूस होता है बीमार, बस नींद आ जाए, सो जाएँ। तो गुरुपा, काम करने की हिम्मत नहीं, गुरुपा आपके आगे अरदास है, काम करने की हिम्मत दीजिए, बख्शिश कीजिए। और गुरुपा वही बात आ जाती है कि माँगना नहीं, मानना है। जब मान ही लिया तो बाप से ही माँगेंगे गुरुपा, और किससे माँगेंगे हम? अपने बाप से ही तो माँगेंगे। गुरुपा सो आपको पता है क्या ज़रूरत है, लेकिन गुरुपा बहुत देर से, बहुत महीने हो गए हैं, मुझे काम चाहिए गुरुपा, काम नहीं मिल रहा है, तो जो मैं करती हूँ काम गुरुपा, मेहनत का है, तो गुरुपा आपको पता है ज़रूरत होती है। और गुरुपा, आप जानते हैं कि जो भी, जिसको कोई सीट मिल जाती है ना, तो भगवान वो ओहदा देने से पहले ये भी कहता है कि इस ओहदे का अहंकार नहीं करना है। जिनको जो भी मिल जाता है, तो उससे लोग काम माँगते हैं, तो उनमें भी शायद प्राउड सा होता है कि हमारे पास तो करोड़ों अरबों आ गए हैं, तो हम किसी को मिले ना मिले, हमें क्या लेना है? हम अपने स्टाइल में रहें, अपने एटीट्यूड में रहें। गुरु पर यही चल रहा है सब कुछ, तो बस आपके आगे अरदास लगा रहे हैं कि तो मेहर करिए गुरुपा, मेरे परिवार के ऊपर मेहर करिए और सबकी तमन्ना पूरी करिए और सर्बत का भला करिए। जो भी संगत जी मेरा इस समय सत्संग सुन रही हैं, उनकी तमन्ना पूरी करिए। उनको जिस-जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप उनकी झोलियाँ भरिए। जिसको नौकरी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, सबकी मनोकामना पूरी करे। गुरुपा, जो मेरा शुकराना सत्संग शेयर करते हैं आंटी जी, अंकल जी, उनकी भी हर तमन्ना पूरी करे, उनकी झोलियाँ भरे, खुशियों से झोलियाँ भरे।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हाँ जी अंकल जी, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।